हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड देसी एडिशन। और जैसे कि आपको पता है, आज है नेक्स्ट डे 2 ऑफ जॉर्ज टाउन पेनांग। और आज हम जाने वाले हैं पेनांग हिल। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं पेनांग हिल स्टेशन। अब यहाँ से लिफ्ट लेके हम जाएंगे ऊपर। तो चलिए देखते हैं। और टिकट्स हमने ऑनलाइन ही बुक कर दी थी। एडल्ट के अलग है और सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के थोड़े कम है। अराउंड 30 रिंगेट पर हेड हमको लगे। यहाँ से फनिक्यूलर जाती है फर्स्ट लेवल पे, और फर्स्ट लेवल से एक हैबिटेट करके जगह है, अगर वहाँ जाना है तो उसका टिकट अलग से है। तो फर्स्ट लेवल पे जाके देखते हैं क्या करना है। हम अभी फनिक्यूलर में बैठ चुके हैं और ये ऊपर जाएगी स्टीप हिल पे। पेनांग हिल पे आप बग्गी राइड भी ले सकते हैं। 2 किलोमीटर्स पूरा राउंड आपको मार के लेके आएंगे और उसका कॉस्ट है 30 रिंगेट पर हेड। लेकिन हम हैबिटेट के लिए जा रहे हैं और हैबिटेट के टिकट में बग्गी राइड इंक्लूडेड है। और हैबिटेट एक बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट मेंटेन किया है और एनिमल्स और इंसेक्ट स्पीशीज़, बड़े बड़े बटरफ्लाइज भी है। और ऐसे कैनोपी वॉक किया है, मतलब पेड़ ऊपर हाइट पे पेड़ों में से जाने वाला एक रास्ता। द हैबिटेट का टिकट है 60 रिंगेट पर एडल्ट और सीनियर सिटीजन्स और बच्चों का थोड़ा कम है। और यहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ है, तो हमने 28 रिंगेट में मॉस्किटो रिपेलेंट भी ले लिया है। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा वॉक, जंगल में से जाने वाला वॉक, कैनोपी वॉक। पेनांग हिल के हैबिटेट में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति की विविधता इसे बायोडायवर्सिटी का एक अद्वितीय केंद्र बनाती है। ये एक रेन फॉरेस्ट है जिसमें कई टाइप्स के बर्ड्स जैसे कि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड, व्हाइट बेलिड सी ईगल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैमल्स की भी कई प्रजातियां पाई जाती है, जैसे मलायन फ्लाइंग लेमुर, सिवेट कैट, लॉन्ग टेल्ड मकाक एटसेट्रा। इनके अलावा इस रेन फॉरेस्ट में कई सारे इंसेक्ट्स और बड़े बड़े बटरफ्लाइज की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। हैबिटेट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। टायर्ड प्रिशा? इतना चलेंगे तो थकान होएगी ही ना।
मैं पूरी भीग गई हूँ, भीगी बिल्ली बन गई हूँ मैं। चलो। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन, द कर्टिस वॉक। पेनांग हिल हैबिटेट का कर्टिस वॉक ये एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है और ये एक वॉक या ट्रेल बनाई गई है जो ऊपर रेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। प्रिशा करेगी अब उसकी फेवरेट एक्टिविटी। और यहाँ से गिफ्ट शॉप से फर्स्ट एंट्रेंस तक जाने के लिए आपको फ्री बग्गी राइड मिलती है, लेकिन उसके लिए आपका टिकट स्कैन होता है, तो टिकट संभाल के रखिए, एंड में भी बग्गी राइड के लिए आपको काम आएंगे। हैबिटेट से एक शॉर्ट बग्गी राइड करके हम पहुंच गए वापस एंट्री पे। अगर आप भी पेनांग आते हैं तो हैबिटेट ये मस्ट डू अट्रैक्शन है, ज़रूर कीजिए, बहुत ही अलग जंगल का फील आपको मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं खा रही हूँ यहाँ का ट्रेडिशनल मी हाइलम। ये सूपी नूडल्स है। कैसा है? बहुत अच्छा। पेनांग हिल के पास में ही है केक लॉक्सी टेम्पल। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस टेम्पल की स्पेशलिटी है कुआन यिन या गॉडेस ऑफ मर्सी का ब्रॉन्ज से बना हुआ स्टैचू, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर से भी ज्यादा है। केक लॉक सी का मीनिंग है टेम्पल ऑफ सुप्रीम ब्लिस। इसे 1890 के दशक में बनाया गया था और यह समर्पित है महायाना बुद्धिज्म को। हम आए हैं अपसाइड डाउन म्यूजियम ऑन प्रिशाज डिमांड। हैप्पी कहाँ आइए? हम खड़े हैं वाट चरायमंगलम थाई बुद्धिस्ट टेम्पल में। सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो गया तो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये फ्री है और इसका टाइमिंग है सुबह 8 से लेके 4 o'clock तक। तो आइए इसको। इस थाई बुद्धिस्ट टेम्पल की वास्तुकला में पारंपरिक थाई डिज़ाइन झलकता है, जिसमें रंगीन सजावट, अलंकृत छतें और जटिल नक्काशी शामिल है। और इस मंदिर के अंदर विभिन्न डेटीज की मूर्तियां भी है।
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब लेटे हुए बुद्धा की मूर्ति जो लगभग 33 मीटर लंबी है। आप देखिए। और थाई टेम्पल के बिल्कुल सामने ही है बर्मीज टेम्पल, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस बर्मीज टेम्पल का नाम है धम्मी कारमा बर्मी टेम्पल और ये टेम्पल 1803 में बनाया गया था। ये मलेशिया का सबसे पुराना बर्मीज टेम्पल है। फ्रेंड्स, हम आए हैं अभी फोर्ट कॉर्नवालिस। फोर्ट कॉर्नवालिस एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था फॉर प्रोटेक्टिंग पेनांग। हम यहाँ पे आए हैं 7 बजे और ये बंद हो चुका है, जबकि ऑनलाइन जब मैंने चेक किया तो 11 o'clock बताया था। तो आप आएंगे तो टाइमिंग ज़रूर चेक करके आइए। इस फोर्ट को ब्रिटिशर्स ने बनाया था इन 18th सेंचुरी टू प्रोटेक्ट पेनांग फ्रॉम अटैकर्स और इसको बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उनका ही नाम इस फोर्ट को दिया गया है और लॉर्ड कॉर्नवालिस वही थे जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो चलिए, ये तो हो गया इतिहास का लेसन। अब चलते हैं अगली जगह। हम अभी आए हैं महामरियम्मन टेम्पल के पास। एक महामरियम्मन टेम्पल हमने देखा था कुआलालंपुर में और एक यहाँ पे है जॉर्ज टाउन पेनांग में। हमको शायद थोड़ा लेट हो गया तो टेम्पल बंद हो चुका था, लेकिन बाहर से ही देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और इस स्ट्रीट की स्पेशलिटी ये है कि इसको यूनिटी स्ट्रीट बोलते हैं और इसी स्ट्रीट पे एक हिंदू टेम्पल है जो महामरियम्मन टेम्पल हमने देखा। आगे एक चाइनीज़ टेम्पल भी है और उसके आगे एक मॉस्क भी है, तो इसीलिए इस एरिया को यूनिटी स्ट्रीट बोलते हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक। सब तीनों धर्म के लोग यहाँ पे बहुत ही पीसफुली रहते हैं। सो दैट इज़। चलिए अब जाते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर और वो है फेरेंगी बीच। ऑन द वे बटू फेरेंगी बीच के पास ही पड़ता है ये पेनांग का सबसे फेमस फ्लोटिंग मॉस्क। ये भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन हमको जाते जाते थोड़ा लेट हो गया तो वो बंद हो गया। आप जब भी पेनांग जाएंगे तो फ्लोटिंग मॉस्क ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। हम आए हैं बटू फेरेंगी बीच और अभी हम जा रहे हैं फेरेंगी वॉक करके बीच पे। तो चलिए। क्या कर रही हो? सैंड कासल बनवा रही हूँ। बनाओ।
स्पेशल डिश चारकोटेन। ये बहुत ही फेमस है। फ्लैट नूडल्स होते हैं और फ्राइड नूडल्स होते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के टॉपिंग्स डालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और प्रिशा खा रही है फ़िश एंड चिप्स। वो भी यहाँ की स्पेशलिटी है। वो एक्चुअली है तो इंग्लिश ब्रिटिश डिश, लेकिन यहाँ पे बहुत फेमस है। इसी के साथ पेनांग का हमारा खूबसूरत सफ़र ख़त्म हो गया और अब मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। ये मेरा पेनांग का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।